प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 3 की पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक के अध्याय पहले का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है रिश्ते नाते। आज हम पाठ को पढ़ेंगे और अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। जमुना अपने माता पिता के साथ शहर में रहती है। उसके माता पिता शहर में नौकरी करते हैं। दीपावली की छुट्टियों में वह अपने माता पिता के साथ अपने दादाजी दादी जी से मिलने गांव गई। वहां उसने देखा कि गांव के चबूतरे पर बुजुर्ग लोग बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। पिताजी ने सभी का अभिवादन किया। अभिवादन का अर्थ होता है नमस्कार करना, राम राम करना। तो पिताजी ने सबको अभिवादन किया और उनकी कुशल क्षेम पूछी, उनका हालचाल पूछा। घर पहुंचकर माता पिता सहित जमुना ने दादाजी दादी जी के चरण छुए, उनके पैर छुए। दादी जी ने जमुना को अपने पास खाट पर बैठा लिया और लाड करने लगी, प्यार करने लगी। जमुना ने दादी जी से पूछा कि गांव में चबूतरे पर इतने सारे लोग क्यों बैठे हुए थे। वे सभी लोग आपस में दीपावली के त्योहार के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, दादी जी ने जमुना को बताया। दीपावली के दूसरे दिन जमुना अपनी माँ के साथ गांव में सभी लोगों के यहाँ मिलने गई। माँ सभी बड़ों के चरण छूती, बड़े लोग आशीर्वाद देते। पूरे दिन यह चलता रहा। शाम को जमुना जब घर लौटी तो दादी जी से कहा कि दादी जी, गांव में तो बहुत बड़े बड़े घर हैं। तो दादी जी ने जमुना को कहा, हाँ बेटा, यहाँ पूरा परिवार साथ रहता है। दादाजी दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी और उनके बच्चे सभी एक साथ एक ही घर में रहते हैं। तो जमुना ने कहा, दादी जी, हमारे वहाँ तो ज्यादातर घरों में माता पिता और बच्चे रहते हैं। तो आपको पता करना है कक्षा में किसके घर में सबसे अधिक सदस्य हैं, अधिक लोग हैं, और किसके घर में सबसे कम सदस्य हैं। वो आप अपने कक्षा के विद्यार्थियों से पूछ सकते हैं और उनके नाम लिख सकते हैं। तो आप में से कौन कौन अपने दादाजी और दादी जी के साथ रहते हैं और कौन कौन दादाजी दादी जी के साथ नहीं रहते हैं, इसका उत्तर भी आपको अपनी कक्षा के सहपाठियों से मिलेगा जो आपके साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तालिका में अपने रिश्ते नातों को फिल करना है, भरना है कि कौन हमारा क्या लगता है। तो पिताजी के पिताजी हमारे क्या लगते हैं? पिताजी के पिताजी हमारे दादाजी लगते हैं। तो यहाँ इस तरह से हमने दादाजी लिखना है। आपकी
जो पाठ है उसमें ये सारणी दी हुई है, आपको वो सारणी इस तरह से भरनी है। माँ की बहन मौसी जी, माँ की बहन मौसी जी लगते हैं हमारे। पिताजी के छोटे भाई चाचा जी, चाचा जी की पत्नी चाची जी, माँ के पिताजी नाना जी, नाना जी, मम्मी के पापा नाना जी लगते हैं। पिताजी के बड़े भाई ताऊ जी, ताऊ जी, माँ के भाई मामा जी, पिताजी की बहन बुआ जी, चाचा जी की लड़की चचेरी बहन, चचेरी बहन, ताऊ जी का लड़का चचेरा भाई, चचेरा भाई, पिताजी की माता जी, दादी जी, माँ की माता जी नानी जी। तो हमने यहाँ जाना कौन हमारा क्या लगता है, किसके साथ हमारा क्या रिश्ता है, क्योंकि हमारे पाठ का नाम ही रिश्ते नाते था। अब जमुना अपने माता पिता के साथ शहर में रहती है। इसी प्रकार कई परिवारों में कुछ सदस्य अलग अलग कारणों से घर से दूर रहते हैं। जिस तरह से जमुना के माता पिता शहर में नौकरी करते थे, इसलिए वो शहर में रहते थे। आपके परिवार में कोई सदस्य यदि परिवार से दूर रहते हैं तो उनके बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करनी है और इस तालिका में मम्मी पापा की हेल्प से, माता पिता की सहायता से सारणी भरनी है। जो शहर में रहता है वो आपके क्या लगते हैं। तो अपने परिवार के सदस्यों के नाम लिखकर कॉपी में आपको एक वंश वृक्ष तैयार करना है। इस तरह से, जैसे यहाँ आपको फोटो लगानी है, जहाँ माँ लिखा है वहाँ मम्मी की लगानी है, बीच में जहाँ पर फोटो लिखा है आपकी लगानी है, जहाँ पापा का लिखा है वहाँ पापा की फोटो लगानी है, जहाँ दादा लिखा है दादाजी और दादी जी की फोटो लगानी है। मम्मी के रिश्ते नाते हैं, जैसे मम्मी के पापा नाना नानी की फोटो लगानी है, क्योंकि दोनों ही आपके रिश्तेदार है। मम्मी के रिश्तेदार भी आपके रिश्तेदार है और पापा के रिश्तेदार भी आपके रिश्तेदार हैं। तो आपको इस तरह से मामा की, माँ की, नाना नानी की, दादा दादी की फोटो लगाकर एक वृक्ष अर्थात पेड़ तैयार करना है फोटो से। जमुना के चाचा चाची दादा दादी जी के साथ गांव में ही रहते हैं। कुछ समय बाद चाची जी माँ बन गई, उनके एक बच्चा हुआ। उन्होंने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। उनके यहाँ बेटी हुई चाचा जी के यहाँ। घर के सभी लोग बहुत खुश थे। चाचा जी भी पिता बनकर बहुत खुश हुए। जमुना भी यह जानकर बहुत खुश हुई कि उसके भी एक छोटी बहन आ गई है, क्योंकि चाचा जी चाची जी की बेटी भी उनकी बहन लगी। कुछ समय बाद जमुना छुट्टियों में नन्ही गुड़िया से मिलने वापस गांव गई। वहां उसने देखा सभी लोग गुड़िया का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं।
आपके परिवार में भी जन्म होने से या शादी ब्याह होने से कोई नया सदस्य जुड़ा है? यदि हाँ, तो उसका आपके साथ क्या संबंध है? जिस तरह आपके मामा जी की शादी होती है तो मामी जी आते हैं, तो मामा जी की पत्नी आपकी मामी जी लगते हैं, तो आपको भी इसमें भरना है रिश्ते का नाम। दादी जी उसे रोज नई नई कहानियां सुनाती थी। एक दिन सुबह जमुना जल्दी ही उठ गई। रोज की तरह शौच से निवृत्त हो हाथ मुंह साबुन से धोए, मंजन से दांत साफ किए। दादी जी ने उसे नहलाकर बाल बना दिए। फिर जमुना दादाजी के साथ खेतों की तरफ घूमने गई। खेतों में लहलहाती फसलें देखना उसे अच्छा लगा। उसे दादाजी के साथ खेत में घूमने पर बड़ा मजा आया। जमुना दादाजी और दादी जी के साथ बहुत खुश थी। अब आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जैसे आप सुबह कितने बजे उठते हो? जितने बजे आप उठते हो आपको इसका उत्तर लिखना है। जैसे आप 6 बजे उठते हो तो आप लिखोगे कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। इस तरह से आपको उत्तर लिखने हैं। मेरे परिवार की खास बातें। आपने अब तक अपने परिवार व आपसी संबंधों के बारे में जाना। परिवार के सभी सदस्यों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। कोई सदस्य बड़ा तो कोई छोटा, कोई मोटा तो कोई पतला होता है। आपके परिवार में भी अलग अलग सदस्यों की अलग अलग विशेषताएं होगी। जमुना की बहन अच्छा गाती है। एक दिन विद्यालय की बाल सभा में उसने गाना गाया। गाना सभी को पसंद आया, सभी ने खूब तालियां बजाई। कक्षा के अनिल ने अच्छी ढोलक बजाई। दीपक ने कई जानवरों व पक्षियों की आवाजें निकाली, तो सभी चकित रह गए। इसमें सबकी अलग अलग खूबियां हैं। जमुना की माँ अच्छा खाना बनाती है। उसके पिताजी द्वारा बनाई हुई मिठाई बहुत स्वादिष्ट होती है। जमुना की बुआ राजसमंद में रहती है। वह कपड़ों की सिलाई अच्छी करती हैं। दूर दूर से लोग उनके पास कपड़े सिलवाने आते हैं। इससे उनके परिवार को भी आर्थिक मदद मिलती है। सुनीता के पड़ोस में ही अनवर का परिवार रहता है। वह कपड़ों की रंगाई का कार्य करता है। तो हमने यहाँ देखा सभी में कोई ना कोई अच्छी क्वालिटी है। तो हमने इस पाठ में सीखा कि गांव में अधिकांश परिवार संयुक्त रूप में रहते हैं एवं घर का मुखिया घर की बागडोर संभालता है। संयुक्त परिवार में रहने के कारण बच्चे पारिवारिक रिश्तों को जानते हैं, जैसे दादाजी, दादी जी, काका जी, काकी जी, ताऊ जी, ताई जी, बुआ जी, फूफा जी, भैया जी और दीदी आदि। दादा दादी एवं बड़ों से बच्चों को अच्छे संस्कार सीखने को मिलते हैं, अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की रुचि एवं पसंद अलग अलग होती है, जैसा कि हमने ऊपर पाठ में पढ़ा था। व्यक्ति अपनी विशेषताओं के आधार पर कार्य कर घर में आर्थिक सहयोग भी करते हैं। जिसको जो काम आता है उसकी सहायता से वो घर में काम करके पैसे लाता है।
तो हमने आज जाना रिश्ते नातों को। धन्यवाद।